अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। सी पार्ट में कह रहे हैं राइट एनी टू पॉलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF एज 1। आपने दो पॉलिनोमियल्स लिखने हैं अपनी चॉइस के जिसका HCF आपके पास 1 आए। ठीक है, सपोज़ कि मैं आपके पास ले लेती हूँ यहाँ 4। ठीक है, 4 का अगर आप फैक्टर्स बनाते हो तो क्या आता है 2 2s are 4, 2 1s are 2 एंड 1 1s are 1। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लेती हूँ 3 के फैक्टर्स बनाते हैं 3 1s are 3, 1 1s are 1। आपने देखा कि 4 के फैक्टर्स बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह से 3 के फैक्टर्स बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखें बज़ाहिर तो 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं था, असल में वो कॉमन होता है 1। तो इसी तरह से आप जो भी पॉलिनोमियल सपोज़ करोगे आपको बज़ाहिर उसमें 1 नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर उसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका HCF 1 आता है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चॉइस के लिखें जबकि HCF जो है वो आपके पास 1 आना चाहिए। आप कोई भी दो पॉलिनोमियल्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो दो पॉलिनोमियल मैं लूँ आप वो लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोज़ लेते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल आप लेते हैं आप सपोज़ लेते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकंड पॉलिनोमियल आप ले लेते हैं वाई स्क्वायर। बज़ाहिर आपके पास इन दोनों पॉलिनोमियल्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन असल में कॉमन आपके पास क्या होता है 1। तो अगर आप इसमें कॉमन देखें तो कॉमन आपके पास है 1, तो इसका HCF जो है वो आपके पास 1 आएगा। ठीक है, अब बुक पे जो उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी हुई है वो उन्होंने ये एग्ज़ाम्पल दी है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल वो सपोज़ कर रहे हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सेकेंड पॉलिनोमियल वो सपोज़ कर रहे हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप देखें कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यह आएगा x माइनस वाई, और अगर इसको ओपन करें तो ये आपके पास आएगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वो कॉमन एलिमेंट आपके पास 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें HCF आपके पास 1 है। मैं आपको एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज़ कि आप फर्स्ट पॉलिनोमियल आप ले रहे हो, सपोज़ आप ले रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड आप ले रहे हो, सेकंड पॉलिनोमियल आप ले रहे हैं यहाँ पे 3। तो देखें इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ ये आपके पास 2 स्क्वायर आता है और इसको सॉल्व करती हूँ 3 आता है। ठीक है, तो आपके पास इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वो कॉमन असल में क्या होता है 1। तो हमारे पास अब क्वेश्चन में ये है कि आप अपनी चॉइस का पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, तो आप इनमें से कोई भी पॉलिनोमियल जो है वो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं।